आखिरकार केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। पूछताछ में सहयोग न करने पर ईडी ने कार्रवाई की है। हम इस पूरी वीडियो में आपको पीछे से लेके आगे तक का सारा ब्यौरा बताएंगे। एक एक वीडियो देखने के बाद आपको इस घटनाक्रम में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, क्यों गिरफ्तार हुए, कैसे गिरफ्तार हुए, इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोपहर 2:30 बजे हाई कोर्ट गिरफ्तारी पर रोक से इनकार कर दिया। 7 बजे 10वां संवन लेकर सीएम आवास पहुंची ईडी की टीम और 8:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के सीएम। सुनवाई से इनकार कर दिया और 9 बजकर 5 मिनट पर 2 घंटे पूछताछ के लिए गिरफ्तारी कर ली गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले बृहस्पतिवार दोपहर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। शाम को ईडी की टीम के इरादे भांपकर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और तत्काल सुनवाई की कोशिश की, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। इस मामले में केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री रहे मनोज सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। हाईकोर्ट के इनकार के बाद ईडी की रात 12 सदस्यीय टीम अतिरिक्त निदेशक के साथ शाम को करीब 7 बजे केजरीवाल के घर पहुंची और उनसे पूछताछ शुरू की। उसके आवास की तलाशी ली गई। उनके परिवार सहित वहां मौजूद सभी लोगों के फोन जब्त कर लिए गए। पूछताछ के करीब 2 घंटे बाद टीम रात को 9:05 पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के अफसरों ने कहा कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। अब उनसे ईडी दफ्तर में आगे की पूछताछ की जाएगी। शुक्रवार को यानी आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से इसकी रिमांड ली जाएगी। उसके बाद इनका मेडिकल भी शुक्रवार को होगा। और ईडी आवास पर जैसे ही केजरीवाल के आवास पर पहुंची पुलिस, ईडी के लोग, तो उनके वकीलों ने सीधा रुख किया सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए आपातकाल की सुनवाई की गुहार लगाई। शीर्ष कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो उनके वकील रात करीब 11 बजे फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और तत्काल सुनवाई की अपील की। हालांकि यह अपील भी नहीं मानी गई। मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। सीएम रहते हुए पहले नेता हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले कोई भी सीएम रहते हुए कोई भी नेता गिरफ्तार नहीं हुआ है। केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इससे पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पद पर रहते हुए हिरासत में लिया था और बाद में राजभवन ले जाकर उन्हें राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने का मौका दिया गया था। लेकिन केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं है। उनका मानना है मैं सीएम रहते हुए ही जेल में जाऊंगा और केजरीवाल कहते हैं कि मैं वहीं से सरकार चलाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि वे जेल से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। ऐसा कोई कानून नहीं है कि उन्हें जेल से सरकार चलाने से रोका जा सके। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से अपनी राजनीति पारी शुरू करने वाले केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। यूपीए सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन के साथ ये चर्चा में आए थे। लोगों ने इन्हें 2013, 2015 और 2020 में दिल्ली की सत्ता सौंपी। अब सत्येंद्र जैन, सिसोदिया, संजय सिंह जैसे सहयोगी भ्रष्टाचार में भी जेल में पहले से ही हैं और किसी भी कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी है। असल में केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे, पर वह पेश नहीं हुए। उन्होंने कोर्ट का रुख नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार करते हुए कहा कि इस स्तर पर ऐसा आदेश देना जरूरी नहीं है और न ही ऐसा आदेश दिया जा सकता है। असल में जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितताएं बरतने पर उपराज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें गड़बड़ी होने के साथ ही तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को शराब कारोबार के अनुचित लाभ पहुंचाने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उपराज्यपाल ने 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की और इस पर सीबीआई ने सिसोदिया समेत 15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधन करते समय अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। इसमें लाइसेंस शुल्क का माफ या कम किया जाना, इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस घोटाले में आपके सभी नेताओं के लिए अरविंद फार्मा के एमडी शरत रेड्डी का सरकारी गवाह बनना भारी पड़ा। रेड्डी पहले आरोपियों की सूची में थे,
उनके गवाह बनने से केस में सुलझाने में बहुत सहूलियत मिली। अन्य आरोपियों के खिलाफ केस मजबूत करने में ईडी को बड़ी मदद मिली। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी यह मानते हैं कि रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद ही यह जांच अरविंद केजरीवाल तक पहुंची। ईडी ने पिछले साल 10 नवंबर को रेड्डी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अरविंदो फार्मा ने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया और चंदा दिया। अरविंद केजरीवाल के इस गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में झटका लग सकता है। आप पहले से ही शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति जूझ रही थी और वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया व अन्य संजय सिंह के साथ जेल में हैं। अब केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए हैं, लिहाजा लोकसभा चुनाव में आपके प्रचार की कमान संभालने वाला कोई बड़ा नेता नहीं है। आपने देश भर में अपना विस्तार करने के लिए दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल आपके स्टार प्रचारक हैं। अब आपके रणनीतिकारों के लिए इस समस्या से सुलझना बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप दिल्ली में कांग्रेस के साथ समझौता करके 4 सीटें लड़ रही है, गुजरात में 2 सीटों पर लड़ रही है, जबकि हरियाणा में 1 सीट पर लड़ रही है। आपने लोकसभा के लिए जो अभियान शुरू किया उसमें सांसद केजरीवाल तो अब जेल में हैं, तो दिल्ली कैसे चलेगी और खुशहाल के नाम पर उनको कैसे वोट दिया जाएगा। वहीं गुजरात में भी केजरीवाल अभियान चलाया जाएगा। पंजाब में उनका अभियान मुख्यमंत्री भगवंत मान पर केंद्रित है। केजरीवाल चुनाव को देखते हुए राज्यों में लगातार दौरे कर रहे हैं। आप रहे थे उस समय पे गिरफ्तारी से पहले। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल की अनुपस्थिति में लोकसभा चुनाव पार्टी उन्हीं के चेहरे के साथ लड़ेगी। वे एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं। अब ये देखना है कि दिल्ली सरकार और ये दिल्ली सरकार के सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, जितने भी आप सरकार के जितने भी लोग हैं, किस तरह से, किस रणनीति के साथ ये चुनाव लड़ने वाले हैं। आबकारी नीति में सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ये नीति इस सरकार के लिए, आप पार्टी के लिए बहुत ही बुरा पेच फंसा हुआ है, जिसमें अरविंदो फार्मा, जो इनका सरकारी गवाह बना हुआ है, जो पहले इस प्रकरण में दोषी था, वो अब सरकारी गवाह बन गया है। तो इसके बाद सारी चीजें सरकार को पता है, हाई कोर्ट को पता है, ईडी को पता है। उन्होंने गवाह बनने के बाद ये सारी पोल एक एक करके सारे सबूत हाई कोर्ट को दे दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि ये दोषी हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, इनकी जांच की जाए, उसके बाद इनको जमानत दी जाएगी। उससे पहले इनको कोई जमानत देने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं समाज एक सोच, वरुण कुमार सिंह के साथ। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।